अभी हम देख रहे हैं कली का प्रादुर्भाव है। कलयुग कलयुग चालू है और कलयुग में ऐसी अनेक ऐसी ऐसी बातें हो रही है कि देखने से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा ही देखो क्या बताया जाता है कि नानृतात् पातकम किंचित न सत्यात् सुकृतम परम विवेकान्न परो बंधु इति वेद विदो विदु। देखो जो जानकार है, ज्ञानी महापुरुष है, उन्होंने क्या बताया। जो असत्य है, असत्य नानृतात् पातकम किंचित, असत्य जैसा पातक कोई है ही नहीं है और सत्य जैसा पुण्य कोई है ही नहीं है। और दूसरा विवेक, विवेक यानी विवेक जो है नहीं, हमारा सबसे अच्छा बंधु माना जाता है। विवेक ऐसा वेद जानकार जो है, ज्ञानी महापुरुष बताते हैं। तो देखो अभी कलियुग की बात हम कर रहे हैं, तो क्या हो गया। अभी कलियुग की शुरुआत होने वाली थी। सत्य त्रेता द्वापर, द्वापर समाप्त होने वाला था। और जब भी उसी समय राजा परीक्षित यानी हमें पता है कि अपना अभिमन्यु का बेटा वो राजा बन गया था। और उसने जब भी देखा कि अपने राज्य में कली प्रवेश कर रहा है, तो उसने कली के ऊपर शरसंधान किया। वह कली को मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय कली उसे शरण आ गया, शरणागत हो गया। और हमारी परंपरा क्या होती है, जो कोई शरण आता है उसका संरक्षण किया जाता है। तो कली शरण आ गया और उसने बता दिया, देखिए अभी मेरा तो युग अभी शुरू होने वाला है, मुझे अभी भूतल पर तो रहना पड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए, सिर्फ मुझे 5 जगह दीजिए, 5 जगह दीजिए, बस मैं वहां ही रहूंगा, बाकी अन्य जगह मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, परीक्षित बोला कि क्या कौन सी 5 जगह तुम्हें चाहिए बताओ। तो पहले उसने बता दिया, जहां आखेत रहता है, आखेत, आखेत यानी हिंसा, खेत शिकार के लिए जाते हैं ना, आखेत यानी शिकार। तो जहां हिंसा रहती है, तो जहां हिंसा है वहां मेरा अस्तित्व होना चाहिए। और दूसरी बात, जहां श्रीसंग होता है, देखो हमने देखा ये श्रीसंग ही, दूसरी बात उसने मांगी, जहां श्रीसंग होता है, श्री के कारण अभिलाषा होती है, तो वो दूसरी बात मुझे दीजिए। और तीसरी बात, जहां द्यूत क्रीड़ा होती है, द्यूत क्रीड़ा होती है, जुआ होता है ना, द्यूत होता है, जुआ होता है, तो वो बात मुझे दीजिए तीसरी जगह। ठीक है। और चौथा जगह ऐसा माना कि जहां मद्यपान होता है, मदिरा मद्यपान होता है, मद्यपान होता है, मदिरा का प्राशन होता है। हाँ। और जहां मादक पदार्थ है, ड्रग एडिक्ट बताए जाते हैं नहीं, तो ये वो जगह मुझे दीजिए। और 5वीं जगह और एक दीजिए। वो बोला क्या चाहिए तुम्हें, और 5, 4 तो तुमने ले ली, तो 5वीं जगह मुझे सुवर्ण दीजिए, सुवर्ण। तो ठीक है, अभी ये राजा परीक्षित ने मान लिया कि ये 5 जगह तुम्हें मैंने दे दी। अभी देखो आज हम देखेंगे ना, तो क्या होता है, देखो जहां शिकार होती है ना, आखेत होता है, आखेत, वो शिकार के जगह कितने ये होते हैं, देखो कितना तमोगुण रहता है, देखो रजो और तमोगुण रहता है। और शिकारी में भी देखिए कैसी संघर्ष होता है। तो ऐसा तो हमने एक संघर्ष देखा है ना, सबको मालूम है हमें। जब भी एक ही सुअर था और उसके ऊपर किसने बाण छोड़ा था, अर्जुन ने बाण छोड़ा था, और दूसरी तरफ से शिवजी ने बाण छोड़ा था। और ये दोनों बाण वो सुअर को लग गए थे। तो आया अर्जुन, आया सामने, और शिवजी भी वहां भील के वेश में थे। तो शिवजी ने बताया कि ये मेरे बाण से इसकी मृत्यु हो गई है। फिर अर्जुन बताता है ये मेरे बाण से इसकी मृत्यु हो गई है। तो हो गया, दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। यानी देखो कली का प्रभाव कैसा होता है, देखो। और उसी समय देखो शिव प्रभु और अर्जुन दोनों में संघर्ष हो गया है, दोनों में लड़ाई हो गई है। तो ये एक बात होगी, ये क्या हो गया, ये शिकार हिंसा। अच्छा दूसरी बात देखिए, श्री संग, श्री संग। देखो एक ही स्त्री के लिए ये शुंभ निशुंभ देखो, और एक स्त्री निर्माण हो गई थी।
वो स्त्री के लिए दो भाई में झगड़ा हो गया। एक बोलने लगा ये मैं इससे शादी करूंगा, दूसरा भाई बताने लगा नहीं मैं इससे शादी करूंगा। और वो स्त्री के कारण दोनों भाई में झगड़ा हो गया और आखिर दोनों का मृत्यु भी हो गया। ये हो गया ना, ये स्त्री संज्ञा के कारण। यानी कली का प्रभाव कैसा होता है देखो, ये स्त्री संज्ञा के कारण भी मृत्यु होगी। अच्छा, द्यूत क्रीड़ा आजकल हम देखते हैं, अरे द्यूत के इतने प्रकार हो गए हैं, पूछो मत। तो हर एक द्यूत में झगड़ा तो होता ही है, जो जिसे ज्यादा पैसा मिलता है और जो हारता है और जिसका विजय होता है, जो जीता है, तो दोनों में फिर संघर्ष होता है। देखो ये द्यूत के कारण भी बहुत संघर्षदायी बातें हो गई है द्यूत के कारण। हाँ, और इतना ही नहीं, ये महाभारत युद्ध जो है, महाभारत युद्ध की शुरुआत कहां से होगी? ये शकुनी मामा जो आया है ना, शकुनी मामा जो आया था, उसे तो क्या करना था, उसने निर्णय लिया था कि मैं पूरा कौरव और पांडव दोनों का विध्वंस करूंगा। कौरव जो परंपरा है, कौरव परिवार है, और क्यों कि उसकी सिस्टर, उसकी बहना प्यारी बहना थी उसकी, वो तो ब्यूटीफुल थी, देखने में बहुत सुंदर थी, और उसका ब्याह अंध धृतराष्ट्र से हुआ था। इसलिए उसने निर्णय लिया था कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं ये हस्तिनापुर साम्राज्य है उसका विध्वंस करूंगा। और उसके लिए उसने द्यूत का आश्रय लिया था। देखो द्यूत का आश्रय लिया था, और द्यूत के कारण कितना भयानक युद्ध हो गया। देखो महाभारत युद्ध, और इसके लिए ये इतना बड़ा युद्ध होने के लिए सबसे बड़ा कारण क्या हो गया? द्यूत क्रीड़ा। तो ये हो गया, ये द्यूत क्रीड़ा हो गया। और फिर मदिरा और मादक पदार्थ। अभी देखो मदिरा के बारे में हमने देखा है, जब भी अपना ये श्री कृष्ण भगवान, हाँ, और पूरा यादव वंश जो है, यादव वंश का पूरा विध्वंस जो हो गया, उसके लिए कारण क्या था? मदिरा। अभी उसी समय क्या हो गया था देखो, ये तो शुंभ के कारण वो ऋषि का शाप तो मिल गया था। हाँ, तो जब भी ये अपना इसका श्री कृष्ण का बेटा जो था सांब, तो दिखने में बहुत ये था, सुंदर था। तो वो लोग ये सब कुमारों ने क्या किया, उसे स्त्री का वेश परिधान किया और उसे गरोदर यानी पुत्रवती ऐसी बताई, और उसे पूछा कि इसके पेट में कौन जन्म लेगा। तो उसने बता दिया कि इसमें पेट में जो आएगा ना, मुसल आ जाएगा, और उसके कारण तुम्हारा यादव वंश का सब संहार हो जाएगा। अभी देखो ये सब यादव गए वहां, प्रभास तीर्थ पर के चले गए, श्री कृष्ण भगवान ने लेके गए वहां, और प्रभास तीर्थ पर गेने के वहां उन्हें मैरेक नाम का एक मद्य है, खास मद्य है। आजकल भी देखो अनेक तरीके के मद्य मिल प्राप्त होते हैं। हाँ, कोई घोड़का रहते हैं, ब्रांडी रहती है, विस्की रहती है। तो ऐसा मैरेक नाम का जो था, मदिरा थी, बहुत प्रभावशाली मदिरा थी। उसका सबने बहुत प्राशन किया, और इतना प्राशन किया कि एक दूसरे के साथ उनका झगड़ा शुरू हो गया। और इतना नहीं, श्री कृष्ण भगवान और बलराम दोनों को गाली देने लगे, अरे क्या, अरे तुम गव्य के बेटे हो, ऐसा है वैसे हो, कहाँ से आए यहाँ? और उनमें बड़ा संघर्ष हो गया, और वह संघर्ष में सब यादव एक दूसरे को मार के मिट गए। तो पूरा यादवी होगी, और यादवी में पूरा यादव का संहार हो गया। और उसके लिए कारण क्या था? मदिरा। और सुवर्ण, देखो सुवर्ण के कारण हमने देखा ना, अभी अपना कितने आक्रांत, परकीय आक्रांत हमारे ऊपर जो अनेकों ने जो आक्रमण किया। क्यों आक्रमण किया? भरत भूमि में बहुत सुवर्ण था। देखो अभी ये जो अपना ये अनेक मंदिर जो है, तो महमूद गजनी ने जहाँ सोमनाथ पर आतंक ये क्या स्वारी की, तो वहां से अपना इतिहास बताता है 700 मन सुवर्ण साथ लेके गया था। तो सुवर्ण के लिए बहुत कुछ जो झगड़े हो गए, ये सुवर्ण के कारण हो गया। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात मैं समझाना चाहता हूं,
ये मुकुट था ना किसका? परीक्षित का सर पर जो मुकुट था, स्वर्ण का मुकुट था। और कली ने क्या किया? वो मुकुट में प्रवेश किया। और मुकुट में प्रवेश करने के बाद जब ये ऋषि ध्यानस्थ थे, वहां परीक्षित चला गया, उसने पानी की याचना की, ऋषिवर मुझे पानी दीजिए। ऋषि तो ध्यान मग्न थे। फिर परीक्षित ने क्या किया? उसके बाजू में एक मरा हुआ सर्प था, वो उठा के ऋषि के गले में डाल दिया। देखो कैसा होता है। यानी कली ने परीक्षित की बुद्धि भी भ्रंश की, और उसके कारण फिर ऋषि के पुत्र ने शाप दिया कि एक सप्ताह का अंदर सर्पदंशी से तेरी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा होता है। ये कली का प्रभाव है, कली का प्रभाव है। देखिए, मैं इस संक्षेप में ये बताया क्यों। और आजकल देखो, यही 5 बातें जो है, ज्यादा से ज्यादा जो संघर्ष होता है परिवार में भी संघर्ष होता है, हर एक के कुटुंब में, परिवार में संघर्ष होता है, स्वर्ण के लिए संघर्ष होता है। ये सब बातें जो है हम ध्यान से देख लेंगे और इससे सावधानी बरतेंगे तो हमारी ये ऐसी अवस्था कभी कभी नहीं हो जाएगी। कली का प्रभाव जो होता है क्यों होता है? ये 5 चीजों के कारण। तो हमें जितना हो सके ये 5 ही चीजों से अलग रहना चाहिए। यानी ये 5 विषय है, तो विषय ऐसा समझो और उससे खुद को बचाओ। और इसलिए आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लो, वह तुम्हें बचाएंगे। जय जय रघुवीर समर्थ, जय काड़ सिद्ध महाराज।